सिर्फ मौसम का बदलना ही चुनौती नहीं है, इससे बड़ी चुनौती तब आती है जब किसी अहम पद पर बैठे सरकारी अधिकारी की नीयत बदल जाती है। और जब अधिकारी की नीयत बदल जाती है तो डेमोग्राफी तक बदल जाती है। आज ऐसे ही एक बड़ी खबर का विश्लेषण अब हम आपके लिए करने जा रहे हैं। मित्रों, किसी इलाके में डेमोग्राफी बदलने का एक सामान्य पैटर्न यह है कि वहां बाहरी लोग आते हैं, सरकारी जमीन पर कब्जा करते हैं, घर बनाते हैं, फिर उनके परिचित भी आकर वहीं बसने लगते हैं। इस तरह धीरे धीरे एक क्षेत्र या समुदाय विशेष के लोगों की वहां बस्ती बस जाती है। उस जगह की सामाजिक संरचना बदलने लगती है। असम में बहुत ही व्यवस्थित तरीके से डेमोग्राफी बदली जा रही है। सबसे खतरनाक बात यह है कि इस देश विरोधी काम में वो अफसर भी शामिल थे जिस पर इन्हें रोकने की जिम्मेदारी थी। इस अफसर का नाम है नुपुर बोरा। हमारे विश्लेषण के दौरान इस महिला अफसर का नाम आपको बार बार सुनने को मिलेगा। नुपुर बोरा नाम की सरकारी अधिकारी पैसे लेकर आबादी को असंतुलित करने में लगी हुई है। अवैध तरीके से लोगों को बसाने के लिए नुपुर ने बाकायदा रेट कार्ड बनाया हुआ था। नुपुर बोरा रिश्वत लेकर हिंदुओं की जमीन ऐसे संदिग्ध लोगों को दे रही थी जो बाहरी थे। मित्रों, डेमोग्राफी चेंज करने का ये इस तरीके का पहला और बेहद खतरनाक ये मामला है। नुपुर बोरा असम सिविल सेवा के अधिकारी, वो अभी कामरूप जिले के गोरोमैडी में सर्किल ऑफिसर थी। इससे पहले वो बारपेटा में इसी पद पर थी। असम में एक सर्किल ऑफिसर को हर महीने 65,000 से लेके 1 लाख रुपए तक सैलरी मिलती है, मगर सिर्फ 6 साल की नौकरी में नुपुर बोरा ने करोड़ों की संपत्ति बना ली। मुख्यमंत्री विशेष सतर्कता टीम ने जब नुपुर के घर पर छापेमारी की तो वहां से उसे 92 लाख रुपए नकद मिले। 500 की गड्डियां घर में रखी हुई थी। करीब 2 करोड़ रुपए की ज्वेलरी मिली। इसके अलावा उसके बारापेटा के घर से भी 10 लाख रुपए मिले। कई बैंकों में नुपुर के लॉकर हैं जिसका खुलना अभी बाकी है। विजिलेंस की टीम अभी नुपुर से पूछताछ कर रही है, बरामद किए गए दस्तावेजों की जांच पड़ताल कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि नुपुर बोरा ने कितनी संपत्ति बनाई। सिर्फ 6 सालों की नौकरी में इतना बड़ा काला साम्राज्य खड़ा करने वाली 36 साल की नुपुर पर पिछले 6 महीने से विजिलेंस टीम की नजर थी, क्योंकि असम की किसान मुक्ति संग्राम समिति ने नुपुर बोरा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें कहा गया था कि वो रिश्वत लेकर हिंदुओं की जमीन अवैध प्रवासियों को दे रही, मतलब पैसे लेकर डेमोग्राफी चेंज करने का सीधा आरोप था। विजिलेंस की टीम ने नुपुर के साथ साथ बारपेटा में इसके सहयोगी रहे सुरजीत डेका को भी हिरासत में लिया। मित्रों, यह सिर्फ भ्रष्टाचार का मामला नहीं है, असम की भूमि सुरक्षा और अस्तित्व पर सीधा हमला है। यह घुसपैठियों के विरुद्ध असम सरकार की नीतिगत युद्ध में सबसे बड़ा धोखा है। इससे उस इलाके में बाहरी मुसलमानों की आबादी बढ़ने और उसके राजनीतिक वर्चस्व स्थापित होने का खतरा है। यही वजह है कि सरकार ऐसे मामलों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। नुपुर पर एक्शन हुआ है। वैसे तो नुपुर को आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तारी उसकी हुई है, मगर नुपुर की डेमोग्राफी बदलने वाली फाइल ज्यादा मोटी है। অসমত সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহৰ ৰেভিনিউ সাৰ্কুলত বহুত বেছি দুৰ্নীতি হৈ আছে। এই বিষয়াগৰাকীয়ে আমাৰ হিন্দুৰ মাটি সন্দেহযুক্ত মানুহলৈকে ট্ৰান্সফাৰ কৰাৰ কাৰণে তেওঁক আমি স্ক্ৰিনিঙত ৰাখি থৈছিলোঁ। मित्रों, नुपुर के बारे में यह भी पता चला है कि उसने बांग्लादेशियों या फिर पश्चिम बंगाल से गए मुस्लिमों को हिंदुओं की जमीन दिलाने के लिए रेट कार्ड बनाया हुआ था। जमीन का नक्शा देने से लेकर रिकॉर्ड बदलने तक के अलग अलग रेट तय थे। इसके लिए वो 1500 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक रिश्वत लेती थी। आरोप है कि रिश्वत लेकर नुपुर बोरा सरकारी जमीन के साथ साथ हिंदू मठों की जमीन को अवैध तरीके से मुसलमानों के नाम कर देती थी। इसके अलावा हिंदुओं की निजी जमीन को भी उसने गैर कानूनी तरीके से बाहरी मुस्लिमों के नाम करवा दिया। बारपेटा और गोलपाड़ा में हिंदुओं की जमीन कोई मुस्लिम नहीं खरीद सकता है। अगर विशेष परिस्थिति में खरीद बेच करना भी है तो इसके लिए सरकारी अनुमति जरूरी होती है और यह पहली अनुमति सर्किल ऑफिसर ही देता है। नुपुर बोरा बारपेटा में ही सर्किल ऑफिसर थी। वहां उसके पास एनओसी देने के लिए एप्लीकेशन आते थे। यहीं पर रिश्वत लेकर वो सामाजिक संरचना बदल रही थी। मित्रों, जिस सरकार ने घुसपैठियों के खिलाफ सख्त नियम बनाया, उसी सरकार की एक अधिकारी रिश्वत लेकर घुसपैठियों को बसाने और आबादी बदलने की सरकारी अनुमति देती थी। इससे जो पैसा मिलता था, इससे वो ऐशो आराम की जिंदगी जीती थी। सोशल मीडिया पर अपनी लग्जरी लाइफ दुनिया को दिखाती थी। अपनी विलासिता वाली जिंदगी जीने के लिए नुपुर ने जो किया, उसका नतीजा है कि बारपेटा में मुस्लिमों की आबादी 70% से 75% तक पहुंच गई है। इसके अलावा जिस कामरूप जिले में वो अभी सर्किल ऑफिसर है, वहां पर भी 5% से ज्यादा मुस्लिम आबादी बढ़ी है। धुबरी में 100 साल पहले हिंदू बहुल था, आज वहां 83% मुस्लिम आबादी है।
असम के तमाम जिलों में सामाजिक संरचना बदलती जा रही है। बांग्लादेश से आए घुसपैठिए असम में आकर बस जाते हैं। नुपुर बोरा जैसे सरकारी अधिकारी उन्हें इसमें मदद करते हैं। पिछले महीने 27 अगस्त को हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार ने अलग अलग धर्म के लोगों के बीच जमीन की खरीद बिक्री को लेकर नया नियम बनाया था। असम सरकार के नए एसओपी के मुताबिक सभी इंटर रिलीजियस जमीन बिक्री या हस्तांतरण के प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे जाएंगे। राज्य सरकार की स्पेशल ब्रांच जांच इसकी करेगी, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा एंगल से समीक्षा की जाएगी। जांच के बाद सरकार डिप्टी कमिश्नर को सूचित करेगी कि ट्रांसफर की अनुमति दी जाए या नहीं। डीसी अंतिम निर्णय लेंगे। इसके पीछे असम सरकार का उद्देश्य बहुत साफ है। असम सरकार पिछले कुछ महीनों से अवैध जमीन कब्जों पर कार्रवाई भी कर रही है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा खुद कई बार कह चुके हैं कि राज्य में किसी भी कीमत पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा की गई जमीन वापस की जाएगी। जुलाई और अगस्त के महीने में 3500 से ज्यादा उन बंगाली मुस्लिमों के घर तोड़े गए जो अवैध तरीके से रह रहे थे। सरकार इतनी ज्यादा सख्त है, मगर नुपुर बोरा जैसे अधिकारी सरकारी सिस्टम के अंदर रहकर ही सरकारी नीति को धोखा दे रहे हैं। वो कुछ पैसों के लिए देश की सुरक्षा में सेंध लगा रहे हैं। मित्रों, भ्रष्टाचार इस देश में राष्ट्रीय समस्या है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक साल में 7,000 करोड़ रुपए रिश्वत के तौर पर दिए जाते हैं। एक औसत शहरी परिवार लगभग 4,400 रुपए सालाना रिश्वत देता है, जबकि ग्रामीण परिवारों के लिए लगभग 2,900 रुपए है। एक सर्वेक्षण के मुताबिक भारत में लगभग 40 से 60% लोगों को किसी न किसी रूप में रिश्वत देनी पड़ती है। रिश्वतखोरी के खिलाफ बने तमाम कानूनों को नुपुर बोरा जैसे अधिकारी सीधे चुनौती देते हैं। कोर्ट में नुपुर बोरा पर लगा आरोप साबित होने पर उन्हें 10 साल तक की सजा हो सकती है। इसके लिए अभी लंबी कानूनी प्रक्रिया है, मगर जिस तरह नुपुर ने सिर्फ 6 सालों में भ्रष्टाचार का नया रास्ता तैयार किया, वो यकीनन बेहद खतरनाक है। क्योंकि कश्मीर के बाद अगर कोई राज्य डेमोग्राफिक डोमिनेशन के कगार पर है तो वो असम ही है। और असम में भ्रष्टाचार अब सिर्फ घोटाला नहीं है, बल्कि जनसंख्या युद्ध का हथियार भी है। Zee News.